हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीरीज में। देखिए, आज के दिन में आपका जो छात्रावास अधीक्षक एग्जाम है ना, इसके एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है, आपका जो छात्रावास अधीक्षक एग्जाम है, इसके एग्जाम डेट को लेकर आज नोटिफिकेशन आया, जिसमें आपका एग्जाम डेट को क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो आपके पास है ना, जितना भी समय है उतना तैयारी के लिए, है ना, हाँ, तैयारी के लिए उतना जो है, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं और थोड़ा बहुत आपका किस्मत उसमें साथ देता है तो आप, है ना, एग्जाम निकाल जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है उनके लिए बड़ी बात। ठीक है, तो टाइम आपके पास पर्याप्त है। जो अभी तक चालू नहीं किए वो भी थोड़ा सिंसियर होके अपना क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन में, है ना, हमारी छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी और योगदान है उससे संबंधित चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा यहाँ से, है ना, जो सीजीजीके है, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, छात्र अधीक्षक एग्जाम। ठीक है, और इसमें दो ही चीज के बारे में है, एक तो राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक है, दो ही टॉपिक दिया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाले सेक्शन को हम लोगों ने पहले से कंप्लीट कर लिया है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। साथ ही आपको, हाँ, इसमें, ठीक है, अगर संत महात्मा के बारे में मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, संत महात्मा से संबंधित जिनका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आपको विशेष प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेगा, इनसे संबंधित मैं एक दो क्लास लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो लगभग 90% कहा जाए ये अपने तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और मेरे हिसाब से यहाँ से दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कितने, तो दो प्रश्न, और तीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 3 नंबर के प्रश्न आपको राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान से। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का समय बहुत ही लंबा समय है ना, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका जो आधुनिक इतिहास है 1857 से लेकर 1947 और कुछ आगे तक की चीजों को मैं इसमें शामिल करूँ। ठीक है, तो 5 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न के लिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और 3 नंबर के लिए अभी हम लोग क्लास में आगे कंटिन्यू है। तो चलिए क्लास आपका चालू किया जाए। देखिए, अब हम लोग चालू करेंगे आपके आगे के समय में, है ना, 1920 के समय। देखिए, 1920 का पहले हम लोग को देखा था 1819 तक, है ना, तो 1920, 1920 आपको याद रखना है, ये असहयोग आंदोलन का समय रहता है ना। 1920 में आपको क्या याद रखना है, ये असहयोग आंदोलन के समय होता है ना, असहयोग आंदोलन का जो है, असहयोग आंदोलन का, ठीक है, असहयोग आंदोलन का क्या टाइम पीरियड ये रहता है। ठीक, तो असहयोग करना है ना, असहयोग आंदोलन कहने का मतलब क्या होता है असहयोग आंदोलन का। देखिए, इनकी सबसे पहले एक मीटिंग होती है। ठीक है, वो मीटिंग किस रूप में होती है, तो याद रखिए अधिवेशन के रूप में होता है। ठीक है, उस अधिवेशन में सभी लोगों की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता किया जाता है, अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रतिनिधि उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उसमें सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है कि जो ब्रिटिश, है ना, उस समय याद रखिएगा हमारा भारत जो है, आपको पता है ये ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में था, तो उनको किस प्रकार से उनके सारे कामों में असहयोग करना है, किस प्रकार से उनको विरोध करना है, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, इसी अधिवेशन में क्या किया जाता है, लाया जाता है, उसकी, है ना, एक रोड मैप तैयार की जाती है और अलग अलग क्षेत्रों से उसके नेतृत्वकर्ता को भी, है ना, चुना जाता है कि नियुक्त किया जाता है कि आप अपने इस क्षेत्र से इसका क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। तो इसी क्रम में, ठीक है, तो असहयोग प्रस्ताव लाया गया इस अधिवेशन में, इस कारण इसको क्या कहा गया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन वाले ये अधिवेशन है। ठीक है, तो देख पाएंगे 1920 में आप, इस समय याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका याद रखिएगा विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी सर्दी है ना, शायद वो, चलिए फिर कोई बात नहीं, देखिएगा। और ये जो विशेष अधिवेशन है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखेंगे कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ, तो कलकत्ता में।
ठीक है। और इसी अधिवेशन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव जो है क्या किए जाते हैं, तो लाए जाते हैं। ठीक है, इसी अधिवेशन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव जो है ठीक है, असहयोग संबंधी प्रस्ताव जो है क्या किए जाते हैं, तो लाए जाते हैं। ठीक, और प्रस्ताव के फॉर्म में उसके बाद क्या इनकी मीटिंग में है ना, उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके से आगे चलेंगी। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं जाता है। ये चीजें जनरली आपके सीजीपीएससी के मेंस में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल हम एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि 5 नंबर का है ना, 5 नंबर का भी है और 3 नंबर के यहाँ से पूछने जाने हैं, तो हम लोग जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के प्रश्न बनेंगे उसी तरीके की चीजों को मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो याद रखिए असहयोग संबंधी प्रस्ताव इसमें लाए गए। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी अधिवेशन में जिसमें कुछ विशेष चीजें होती हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं या उसके है ना नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, तो याद रखिएगा जो असहयोग आंदोलन था या असहयोग संबंधी प्रस्ताव जिस अधिवेशन में लाए गए 1920 में, इसकी अध्यक्षता किसने की या इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखना है आपको, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। और देखिए इसमें आपको याद रखना है कि शामिल छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो इसमें आप लोग नाम याद रखिएगा, शिव दुलार शिव दुलारे मिश्र जी का। ठीक है, इसमें आपको नाम याद रखना है शिव दुलारे मिश्र जी का, साथ में राघवेंद्र राव जी का, और साथ ही आपको याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल जी का, है ना, बैरिस्टर छेदीलाल जी का। ये जो प्रमुख व्यक्ति हैं है ना, ये जितने भी छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक नेता हैं ये सब क्या करते थे, इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो 1920 में आप क्या देख पाते हैं कि पूरे भारत में क्या होता है, असहयोग आंदोलन का दौर है ना चल पड़ता है, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी। तो 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक विशेष अधिवेशन बुलाई जाती है ना, और कहाँ बुलाई जाती थी याद रखिएगा, कलकत्ता में। और इसी अधिवेशन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव जो है लाए जाते हैं और इसकी आगे की रणनीति तैयार की जाती है। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं उनका नाम है लाला लाजपत राय जी। और छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले इसमें व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, शिव दुलारे मिश्र जी, राघवेंद्र राव जी और बलीचर छेदीलाल जी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो चीजें आएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है और एक एक चीज को याद रखना है आपको। चलिए देखिएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन के लिए याद रखिएगा विशेष अधिवेशन लाया गया। ठीक है, विशेष अधिवेशन कहने का मतलब देखिए हर साल में एक अधिवेशन होना रहता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, लेकिन कुछ चीजें है ना सामने में ऐसी कुछ चीजें आ जाती थी जिसके लिए उन्हें क्या किया जाता था, साल में 2 बार है ना, मतलब जो एक बार जो होता था इनका तय सीमा के जो पहले, कहने का मतलब इनका साल भर में एक बार क्या होता था, अधिवेशन होता था। लेकिन कुछ विशेष अधिवेशन और इनके द्वारा क्या किया जाता लाया जाता था जो तय समय से पहले या बिना तय समय के तय किए जाते थे। तो इस तरीके के अधिवेशन को है ना विशेष अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन जो है ना, जो असहयोग प्रस्ताव विशेष अधिवेशन के तहत लाया गया। अब विशेष अधिवेशन था वो, लेकिन 1920 में भी अधिवेशन बचा हुआ है क्योंकि हर साल इनका अधिवेशन होता था। तो 1920 का हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन देखते हैं। अब देखिए पूरे अधिवेशन की है ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी ये अधिवेशन होता है। ठीक है, इसमें जो चीजें निकल के आती है आप आराम से है ना थोड़ा समय देके तसल्ली से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए तो 1920 का जो सामान्य अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना है नाम विजय राघवाचार्य जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा तो याद रखिएगा, ठीक है, विजया, एक मिनट, ओ सॉरी यार थोड़ा सा मैं क्या है ना सर्दी थोड़ा सा बढ़ गया है इस कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए तो 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा नाम विजय राघवाचार्य जी के द्वारा। ठीक है, विजय राघवाचार्य जी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया।
और ये अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, तो याद रखिए, याद रखना है आपको, नागपुर में, है ना। नागपुर में यह अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ से शामिल जो है व्यक्ति हैं उनके नाम आप देखिए, तो अलग अलग क्षेत्रों से याद रखेंगे। सबसे पहले तो आप रायपुर से देखिए, रायपुर से इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति में आपको नाम याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का, साथ ही रविशंकर शुक्ल जी का, वामन राव लाखे जी का, और सीएम ठक्कर जी का, है ना। इंपॉर्टेंट है, इन सब का नाम आपको याद रहना चाहिए, है ना। और एक मिनट, चलिए देखिए ये सारी, है ना, ये रायपुर से जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रखना है। अगला याद रखना है आपको बिलासपुर से, बिलासपुर से आपको नाम याद रखना है ई राघवेंद्र राव जी का। ठीक है, साथ में छोटेलाल श्रीवास्तव जी का, है ना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, ये दो नाम आपको बिलासपुर से विशेष करके याद रखने हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप पहले पढ़ेंगे। उसके बाद और कुछ नाम है जैसे कि नथुजी जगताप जी का, इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप अगला जो शहर है याद रखेंगे दुर्ग। ठीक है, अगला जो शहर है आप दुर्ग है। दुर्ग से आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है ना, बहुत ही फेमस नाम है, इसके बारे में मैंने 2-3 क्लास पहले भी डिस्कस किया था। नाम है घनश्याम सिंह गुप्त जी का। ठीक है, तो दुर्ग से आपको घनश्याम सिंह गुप्त जी का नाम याद रखना है। ये वो प्रमुख राजनीतिक, है ना, राजनीतिक क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति हैं जिनका आपको, है ना, इस जो 1920 का सामान्य अधिवेशन होता है उसमें ये शामिल होते हैं। ठीक है, ये दुर्ग से हो गया। इसी में आप याद रखेंगे अगला जो है धमतरी से, है ना। इसमें देखेंगे कि धमतरी क्षेत्र के भी बहुत बड़ा योगदान है ना, बहुत सारे लोगों के द्वारा यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो धमतरी से आपको याद रखना है नथु जी जगताप का नाम, और नारायण राव मेघावाले जी का नाम। ठीक है, तो इतनी नामों को आपको याद रखना है। 1920 का जो सामान्य अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा आपको नागपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा विजय राघवाचार्य जी के द्वारा। और छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले जो प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पे है, तो नाम याद रखना है रायपुर से, है ना, अलग अलग शहरों से शामिल हुए थे। तो रायपुर से जो राजनीतिक व्यक्ति शामिल हुए थे उनका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और सीएम ठक्कर जी। उसी प्रकार बिलासपुर शहर से इसमें शामिल हुए थे ई राघवेंद्र राव जी, छोटेलाल श्रीवास्तव जी। और दुर्ग शहर से बहुत ही फेमस नाम है, एक नाम आपको दुर्ग शहर से याद रखना है, एक तो घनश्याम सिंह गुप्त और रघुनंदन सिंह सिंगरौल जी का। ठीक है, और धमतरी से आपको नाम याद रखना है नथु जी जगताप, नारायण राव मेघावाले जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और याद रखिएगा 1920 में जो सामान्य अधिवेशन होता है, ठीक है, 1920 में जो सामान्य अधिवेशन होता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है कि 1920 के सामान्य अधिवेशन के दौरान जो है ना, सामान्य अधिवेशन के दौरान आप देख पाएंगे कि दो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, दो व्यक्ति का नाम याद रखना है, एक नाम है बैरिस्टर अभयंकर जी। ठीक है, एक नाम आपको याद रखना है बैरिस्टर अभयंकर जी। ठीक है, और दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको याद रखना है जमनालाल बजाज जी। ठीक है, जमनालाल बजाज जी। ठीक है, ये देखिए चंदा, है ना, चंदा भेंट के लिए ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पे हो रहते हैं। ठीक है, इस दौरान हम क्या देखने को मिलेगा कि चंदा भेंट के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पे क्या हुए होते हैं, तो आए होते हैं, है ना। चंदा भेंट के लिए क्या कि छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए होते हैं। तो 1920 का जब सामान्य अधिवेशन होता है तो इस दौरान आपको क्या याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि दो व्यक्ति के नाम याद रखना है, एक नाम है बैरिस्टर अभयंकर जी का और दूसरा जमनालाल बजाज जी का। ये दोनों जो है इसी अधिवेशन के दौरान जो है चंदा भेंट के समर्थन के लिए, ठीक है, चंदा की मांग करने के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिएगा
अब 1920 में असहयोग आंदोलन करने हैं तो असहयोग करने का मतलब, असहयोग आंदोलन कहने का मतलब कि जो ब्रिटिश नियंत्रण था, जो ब्रिटिश सरकार था, उसको कितने तरीके से, किस प्रकार से हम लोग उनके कामों में अड़ंगा डालेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनका असहयोग करेंगे। ठीक है, उनका असहयोग करेंगे। देखिए, ठीक है, जब ब्रिटिश यहाँ आए तो ब्रिटिश ने भारत को गुलाम कैसे किया? भारतीयों के ही सहयोग से। ठीक है, और किस तरीके से सहयोग है ना, जब हर तरीके से, राजनीतिक रूप से सहयोग हो, राजाओं का सहयोग हो, रजवाड़ों का सहयोग हो, रियासतदारों का सहयोग हो, आम नागरिकों का सहयोग हो, या कुछ ऐसा कहा जाए। ठीक है, और यहीं से है ना, और साथ में आपको याद रखिएगा, अब ब्रिटेन वहां से आए थे तो बहुत बड़ी सेना लेके नहीं आए थे। आपको याद होगा कि जितनी भी ब्रिटिश सैनिक में जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक ही थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो जब हम लोग पढ़ेंगे है ना इंडियन हिस्ट्री, तब वहां पे मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। यहाँ पर चीजें है ना, उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो असहयोग करने का मतलब क्या है? उनका काम में साथ नहीं देना, उनको परेशान करना, उनको दिक्कतें लाना काम में। ठीक है, उनके काम को सुचारू रूप से नहीं चलने देना, उनका जो सरकारी गतिविधि है उसमें क्या करना, उसमें अड़ंगा डालना। ठीक है, और सरकार को हर चीज में क्या करना, उनके सुचारू काम को चलने से परेशान करना। तो ठीक है, अब असहयोग किस प्रकार से किया जाएगा? ठीक है, असहयोग जो है, अब असहयोग का हम लोग प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार से असहयोग इनका किया जाता है। तो सबसे पहले तो वकालत का त्याग किया जाता है ना। वकालत का त्याग आप यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि उनको जो समर्थन करने वाले उनके सहयोगी जो व्यक्ति थे, है ना, और जो कुछ अच्छे व्यक्ति थे नामी, है ना, जिनका अपने जो क्षेत्र विशेष में विशेष ओहदा होता था। ठीक है, तो होता क्या है, जनरली एक क्षेत्र विशेष में कोई व्यक्ति है जिसे विशेष ओहदा होता है, तो आसपास की जनता भी उनकी बातें, आम लोग भी उनकी जनता का समर्थन करती है ना, उस व्यक्ति की बातों को समर्थन करती है। तो ऐसे लोगों को है ना, ब्रिटेन अपने अपने साथ शामिल करता था, उनको कुछ कुछ भेंट प्रदान करता था, कुछ कुछ उपाधियां प्रदान करता था। तो ऐसी ही वकालत की उपाधि दी गई थी, है ना, जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा। अब ठीक है, तो उसी वकालत का त्याग किया जाता है। उसी वकालत का जो है क्या करते हैं, त्याग करते हैं। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थान से क्या किया जाता है, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था। असहयोग आंदोलन का क्या है, अ, असहयोग आंदोलन में जो भारतीय थी जिन्होंने ये प्रस्ताव लाया था, उनका समर्थन किया गया था, और ब्रिटिशों का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। अब छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थान से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, जो राजनीतिक है ना व्यक्ति हैं, उनके द्वारा क्या किया, इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो इसमें आप देख क्या पाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग शहर से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा यहाँ पे रायपुर शहर। ठीक है, और रायपुर शहर से वकालत का त्याग करने वाले व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको एक नाम याद रखना है, रविशंकर शुक्ला जी का। ठीक है, रवि, एक मिनट। ठीक है, रायपुर से आपको याद रखना है रविशंकर शुक्ला जी का नाम। और अगला नाम आपको याद रखना है राम नारायण तिवारी जी का। साथ ही एक नाम और आप याद रखिएगा, यादव राव देशमुख जी का। ठीक है, तो देखिए, रायपुर शहर से जिन्हें वकालत की उपाधि, जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, ठीक है, तो उसका त्याग जो है रायपुर शहर से करने वाले जो प्रमुख राजनीतिक परिषद या राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति हैं, उनका नाम है रविशंकर शुक्ल जी, रामनारायण तिवारी जी और यादव राव देशमुख। ये बात हुई रायपुर शहर की बात। अगला आप याद देखिएगा यहाँ पे बिलासपुर शहर में। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़िएगा, इतना पर्याप्त रहेगा आपके लिए। ठीक है, बिलासपुर से आपको याद रखना है यहाँ से ई राघवेंद्र राव जी का नाम सबसे पहले, है ना। ई राघवेंद्र राव जी, ये बिलासपुर शहर से वकालत की त्याग करते हैं, है ना, वकालत की उपाधि की ये क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक, ई राघवेंद्र राव जी। और आपको बिलासपुर से नाम याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल जी का। ठीक है, और बिलासपुर शहर से आपको एक और नाम याद रखना है बैरिस्टर छेदीलाल जी का। ये भी वकालत का त्याग करते हैं। और साथ ही बिलासपुर शहर से आपको और नाम याद रखने हैं डी के मेहता जी का। ठीक है, डी के मेहता जी का। ठीक, तो बिलासपुर शहर से वकालत की उपाधि की त्याग करने वाले व्यक्ति के नाम है ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल जी और डी के मेहता जी। ये बिलासपुर शहर की बात हो गई। अब आपको देखने को मिलेगा दुर्ग शहर। ठीक है, दुर्ग शहर से आपको याद रखना है एक नाम बहुत ही फेमस है, जिसको सबको पता होना चाहिए, घनश्याम सिंह गुप्ता जी का। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्ता जी का, इनके द्वारा वकालत का त्याग किया जाता है।
साथ ही एक नाम और है, आप याद रखिएगा, रत्नाकर झा जी का। ठीक है, रत्नाकर झा जी का, रत्नाकर झा जी के द्वारा भी वकालत का त्याग किया जाता है। तो देखिए अभी, है ना, ये तो अभी एक और शहर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतनी चीजों को आप देखें। ठीक, 1920 में जो सामान्य अधिवेशन हुआ, ठीक है, इस दौरान आपको महत्वपूर्ण चीजों में क्या याद रखना है, दो बातें, एक बैरिस्टर अभ्यंकर जी का नाम और जमुनालाल बजाज जी का नाम। ये दोनों जो छत्तीसगढ़ के दौरे पे रहते हैं और किस कारण रहते हैं तो आपको याद रखना है, ये जो चंदा, है ना, चंदा सप्रेम की भेंट के समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए होते हैं। ठीक, अब असहयोग किस प्रकार से ब्रिटिश शासन का किया गया उसके बारे में डिस्कस किए थे हम लोगों ने। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वकालत का त्याग इनके द्वारा किया गया। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं, तो अलग अलग शहरों से देखते हैं, जैसे रायपुर से आप देख पाएंगे रविशंकर शुक्ल जी, रामनारायण तिवारी जी और यादवराव देशमुख जी। ये व्यक्ति हैं जिनके द्वारा वकालत का त्याग किया जाता है। उसी प्रकार बिलासपुर से आपको याद रखना है ई राघवेंद्र जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी और डी के मेहता जी। इनके द्वारा जो है ना, आपका वकालत की उपाधि का त्याग किया जाता है। और दुर्ग शहर से आपको याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्त जी और रत्नाकर झा जी। इनके द्वारा जो है वकालत का त्याग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक, अब देखिएगा, एक और जगह के स्थान का आप नाम याद रखें, राजनांदगांव का। ठीक है, राजनांदगांव का, यहाँ से वकालत के लिए आपको याद रखेंगे, वकालत का त्याग जो करते हैं उन व्यक्तियों का नाम देखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल जी का। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जी का। ठीक, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। और बलदेव प्रसाद मिश्र जी का नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आप लोग राजनांदगांव से देख पाएंगे। ठीक, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी, ये जो है अब वकालत का त्याग इनके द्वारा किया जाता है ना, वो असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए। अब देखिए, ये जितने भी व्यक्ति हैं ये क्या करते हैं, वकालत का त्याग कर देते हैं। ठीक है, अब सरकार के सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि जब ये सारे व्यक्ति जो वकालत कर रहे थे, है ना, जो न्याय व्यवस्था के पीछे काम कर रहे थे, अब ये वकालत का त्याग कर देते हैं, तो वकालत का काम कौन करेगा। तो इससे होता क्या है, इससे होता है कि न्याय व्यवस्था जो है ना, न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ठप हो जाती है। ठीक है, न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा जाती है, रुक सी जाती है, ठप हो जाती है। ठीक है, अब न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाती है, प्रशासनिक कामों में भी बहुत सारी यहाँ दिक्कतें आने लगती है। तो ठीक, वकालत के त्याग बाद आगे फिर आप क्या देख पाएंगे कि अब न्याय व्यवस्था ठप हो गई है, वकालत का त्याग जब इन प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा कर दिया गया है, तो इसी समय, है ना, इसी समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की जाती है। ठीक है, वकालत का त्याग किया गया है, अब न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से ढक पड़ गई है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की जाती है और इसी राष्ट्रीय पंचायत में कार्यवाही कर, है ना, जो सुनवाई कर न्याय व्यवस्था को फिर यथावत बनाने के लिए, सही पट्टी में लाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, इसी राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की जाती है और इसी में न्याय व्यवस्था को, ठीक है, इसी में न्याय व्यवस्था को संभालने के लिए या कहा जाए बनाए रखने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, वकालत के त्याग में हम लोगों ने यहाँ देखा कि राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र जी वकालत का त्याग करते हैं। अब इतने सारे वकीलों के द्वारा वकालत का त्याग कर दिया जाता है, तो न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ठप पड़ जाती है। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था को फिर से अच्छे से चलाने के लिए, थोड़ा सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की जाती है, ताकि न्याय व्यवस्था को क्या किया जा सके, बनाए रखा जा सके। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई, चलिए राष्ट्रीय पंचायत के बारे में भी देखते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में उतना ज्यादा यहाँ से डिटेल में पूछेगा नहीं। ठीक, तो राष्ट्रीय पंचायत के बारे में हम लोग देखते हैं, आपको बस इतना ही पढ़ना है। ठीक, तो अब राष्ट्रीय पंचायत का गठन होते आपको दिखेगा, और राष्ट्रीय पंचायत का गठन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा दो जगह। ठीक है, दो जगह आपको याद रखना है। पहला याद रखना है धमतरी में। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत का गठन पहले होता है कहाँ, धमतरी में। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो नाम याद रखना है आपको, बाजीराव कृदन जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको नाम याद रखना है, बाजीराव कृदंत जी के द्वारा। ठीक है, बाजीराव कृदंत जी के द्वारा ये धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय का राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया जाता है ना, इसका तो राष्ट्रीय पंचायत का। और अगर आपके पास समय के बारे में कभी डिस्कस हो तो याद रखिएगा, फरवरी 1921 के आसपास का समय होता है ना,
फरवरी 1921 के आसपास का ये जो है समय होता है। ठीक, अब ये राष्ट्रीय पंचायत कहाँ है? धमतरी में। ठीक, और राष्ट्रीय पंचायत में एक धमतरी आपको याद रखना है, दूसरा याद रखना है आपको रायपुर। और रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, स्टेट जसकरण डागा जी के द्वारा। स्टेट जसकरण डागा जी के द्वारा। ठीक है, और तारीख आपको याद रखना है 4 मार्च 1921। ठीक, 4 मार्च 1921 को। और इसी राष्ट्रीय पंचायत में जिस तरीके की जो कार्यवाही या है ना वकालत से संबंधित जो कार्यवाही थी उसको किया जाता था। ठीक है, तो इसी राष्ट्रीय पंचायत में उसके बाद जो वकालत से संबंधित जो कार्यवाही है उसको है ना प्रॉपर रूप से आगे चलाने के लिए यहाँ से किया जाता था। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय पंचायत का गठन तो हो गया है। ठीक, राष्ट्रीय पंचायत का गठन हो गया है। अब देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा है ना शासकीय लोगों को भी जो लोग थे यहाँ के उनको शासकीय पदवी भी दी गई थी। ठीक है, और उन्हीं से वो जो है ना क्योंकि ब्रिटिश का शासन था तो ब्रिटिश ही वहीं से अपने जो शासकीय काम है उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा क्या करते थे? कराते थे। तो अब देखने को आपको आगे क्या मिलेगा? जिनको शासकीय पदवी दिए हुए थे है ना शासकीय सेवा में जिनको ब्रिटिश सरकार ने रखा हुआ था, अब वो असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए वो सब व्यक्ति जो है क्या करते हैं? शासकीय सेवा का त्याग कर देते हैं। ठीक है, अपना इस्तीफा दे देते हैं। अब इसमें बहुत बहुत बड़ी संख्या में और अच्छे अच्छे पद से जो है हमारे जो है ना असहयोग आंदोलन को समर्थन करने वाले जो नेतागण है वो क्या करते हैं? शासकीय सेवा का त्याग करते हैं, इस्तीफा देते हैं। तो शासकीय सेवा का जो काम है जो सुचारू रूप से चल रहा था उसमें विघ्न उत्पन्न होता है। अब काम क्या है होने लगता है, बहुत सारा डिले होने लग जाता है, बहुत सारी काम रुक जाती है। तो इससे भी क्या होता है? ब्रिटिश शासन को जो है परेशानी होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से भी क्या किया जाता है? उनको असहयोग किया जाता है। ठीक, तो अब चलिए यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे शासकीय सेवाओं का त्याग में। ठीक है, ठीक है, शासकीय सेवाओं का है या सरकारी सेवाओं का त्याग, एक ही बात है। ठीक है, सरकारी सेवाओं का त्याग करके। अब देखिए, ठीक, अब जितने भी ऐसे लोग हैं है ना जो भारतीय राजनीतिक ठीक है राजनीतिक सम्मेलन या परिषद या कहा जाए राजनीतिक नेतागण थे। ठीक है, जो शासकीय सेवाओं में थे है ना ब्रिटिशों के द्वारा इनको शासकीय सेवा में रखा गया था और ये ब्रिटिशों के लिए कार्य करते थे। अब ये सभी क्या करते हैं? त्याग देते हैं, इस्तीफा देते हैं और जिससे जो काम है वो क्या हो जाता है? रुक से जाता है, विघ्न पड़ता है, सुचारू रूप से चल नहीं पाता। ठीक है, तो याद रखिएगा, चलो मैं आपको कुछ नाम बताते जाता हूँ, याद रखिएगा। शासकीय सेवाओं से त्याग करने वाले व्यक्तियों में आपको सबसे पहले नाम याद रखना है गंगा गोपाल दीक्षित जी का। ठीक है, गंगा गोपाल दीक्षित जी का। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटिश शासन में ये नायब तहसीलदार का पद का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। ठीक है, ये नायब तहसीलदार के पद में होते हैं और असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए ठीक है नायब तहसीलदार के पद से ये क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, है ना पद को ये क्या कर देते हैं? ठुकरा देते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक, तो शासकीय सेवा में आप देख पाएंगे कि जो व्यक्ति नायब तहसीलदार था है ना ब्रिटिश सरकार के अधीन, वो क्या करता है? असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए नायब तहसीलदार का पद त्याग कर देता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो गंगा गोपाल दीक्षित, है ना, गंगा गोपाल दीक्षित। ठीक है, अगला नाम आपको याद रखना है बद्री प्रसाद जी का। ठीक, इसके बाद अगला आपको नाम याद रखना है बद्री प्रसाद जी का। ठीक है, अब बद्री प्रसाद जी के बारे में आपको याद रखना है, ये क्या है थे? तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये जो है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे और ये भी अपने पद से क्या करते हैं? त्याग देते हैं। ये भी अपना पद का त्याग देते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट जो है उस समय का सरकारी पद होता है। तो बद्री प्रसाद जी उस पद